जिस पार्टी के पास उम्मीदवार ही नहीं, पार्टी क्या चुनाव लड़ने की बात करेगी। बीजेपी के पास कुछ है, उनका जो उम्मीदवार है वो भी उनको खोज कर लाना पड़ा है। बीजेपी के लोगों ने साजिश की है, उनकी साजिश के चलते चुनाव रुका है। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मेरा नाम उत्कर्ष है। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हैं, गोपालगंज और मोकामा। ऐसे में मोकामा सबसे ज़्यादा हॉट सीट इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि एक तरफ जहां बाहुबली विधायक रह चुके हैं अनंत सिंह, वहीं दूसरी तरफ अब ललन सिंह को बीजेपी ने टिकट दे दिया। ललन सिंह यानी कि सोनम देवी को अब टिकट बीजेपी के द्वारा मिला गया है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी ने वहाँ से कई सालों बाद बीजेपी के टिकट पर उम्मीदवार उतारे हैं। हमारे साथ जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। सर, पहली बार भाई कई सालों बाद देखा जा रहा है कि बीजेपी अब वहाँ से उम्मीदवार उतार रही है। आपके भी उम्मीदवारों का ऐलान जल्दी होने वाला है, क्या लग रहा है सर कि क्या होगा वहाँ? देखिए, बीजेपी के पास कुछ है, बीजेपी भी उम्मीदवार कहाँ से लाई है मालूम है ना। उनके पास कुछ है ही नहीं, उनका जो उम्मीदवार है वो भी उनको खोज कर लाना पड़ा है। तो जिस पार्टी के पास उम्मीदवार ही नहीं हो, वो पार्टी क्या चुनाव लड़ने की बात करेगी। देखिए, कुल मिला जुला कर दोनों जगह, चाहे मोकामा हो या गोपालगंज, इस उपचुनाव में महागठबंधन भारी मतों से चुनाव जीतेगा। इसमें कहाँ कोई इफवट है। करने दीजिए, उम्मीदवार जिनको बनाना हो बीजेपी बनाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। कई बार कह रहे हैं कि महागठबंधन से जो उम्मीदवार है वो बाहुबलियों को टिकट मिल जाता है। 32 साल से मोकामा को बर्बाद कर दिया। नीतीश कुमार ने ही दिलीप सिंह को टिकट दी थी और उसी समय से बर्बादी शुरू हो गई है मोकामा की। अब बीजेपी के लोग तो कुछ तो बोलेंगे ना, बीजेपी के लोग कुछ बोलेंगे तो बोल रहे हैं, उनके बोलने से क्या फर्क पड़ता है। उसमें महागठबंधन, क्योंकि मालूम है बीजेपी के लोगों को कि चुनाव पक्का जीतेगा, तो इसलिए अब अनाप शनाप बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। अच्छा, कल अमित शाह का भी दौरा है, बिहार आ रहे हैं। ललन सिंह ने भी आज ट्वीट किया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कि बिहार देखें कि किस तरीके से बिहार में विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश से ज़्यादा विकास हुआ है। उस पर क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल हुआ है, ठीक कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। बिहार में अब गांव-गांव तक सड़क, बिजली, 20 घंटा से ऊपर लगभग हर जगह बिजली, घर घर बिजली, पीने के पानी का इंतज़ाम, हर तरह से पढ़ाई लिखाई का हो, महिलाओं के लिए हो, इतना अच्छा हुआ है। महिलाएं, लड़कियां पहले स्कूल नहीं जाती थी, अब सबको स्कूल भेजने का इंतज़ाम, पढ़ रही हैं तो उसके लिए छात्रवृत्ति का इंतज़ाम, पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी कैसे मिले उसके लिए रिजर्वेशन का इंतज़ाम। तो इतना कहाँ किस राज्य में काम हुआ है, ठीक का है। सर, एक आखिरी सवाल है। निकाय चुनाव सस्पेंड हो गया है, अभी फिलहाल कुछ दिनों तक उसे टाल दिया गया है। सुशील मोदी ने कल ही परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें। उन्होंने जानबूझ के ये किया है जिस वजह से आज यहाँ के लोगों को झेलना पड़ रहा है। गुजरात में हुआ है ना चुनाव नगर वाला कुछ दिन पहले, उसमें उन लोगों ने रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया। तो वही चाहते थे कि बिहार में भी रिजर्वेशन ख़त्म हो जाए ताकि चुनाव जल्दी हो जाए। भैया, चुनाव जल्दी कराने की बात तो, चुनाव तो शुरू हो ही गया था, लेकिन इन्हीं लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने साजिश की है। उनकी साजिश के चलते चुनाव रुका है। लेकिन चुनाव रुका है, थोड़ा समय लगेगा। कहीं से कोई आरक्षण की नीति में कोई परिवर्तन नहीं। जिनको आरक्षण मिल रहा था मिलेगा और फिर चुनाव होगा। तो बीजेपी के लोग खुद ही साजिश करते हैं। इस्तीफे तक की बात करें कि इस्तीफा दे दें। अब उनकी साजिश में आकर इस्तीफा दे देंगे। उनकी साजिश है, तो उस साजिश को हम लोग नहीं समझते तब कोई बात होती। उस साजिश को तो बिहार का बच्चा बच्चा समझ रहा है ना। यही लोग आरक्षण ख़त्म कराने में लगे हुए हैं, यही लोग, इन्हीं लोगों के चलते चुनाव रुका, वरना चुनाव तो चल ही रहा था। और यही लोग फिर कह रहे हैं, तो इनकी बातों का क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी जानबूझकर ऐसी बातें कर रही है और उनके कहने पे मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे। इतना ही नहीं, जब 2 सीटों पर उपचुनाव हैं तो उसको लेकर भी साफ है। उन्होंने कह दिया है कि आने वाले समय में महागठबंधन की ही जीत होगी। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।